Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स का चैप्टर। काफी कूल, काफी बढ़िया, काफी बेहतरीन चैप्टर है और इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी हम लोग दो पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं और दोनों पार्ट आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे, एक पार्ट आज और एक पार्ट कल। तो अभी तक मैं 6 चैप्टर्स आप पे कंप्लीट करा चुका हूं। आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम शेड्यूल्ड होंगे वो कब से शेड्यूल्ड है? मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ में आता है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में होने चाहिए। और उसमें कितना सिलेबस आ रहा है मुझे जरूर बताइएगा। कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए। अच्छा, मैं साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप हमारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल सेक्शन से। एप्लीकेशन में फ्री में सबको मिल जाएंगे। तो भाई आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसमें से डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन के साथ में। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको लाइव प्रिपेयर करना है 2026 बोर्ड इम्तिहान के लिए, जिसका लेवल एक कमाल का लेवल है, जिसके अंदर 3 स्टडी मटेरियल मैं आप पे घर पर डिलीवर करूंगा। एक इकोनॉमिक्स की किताब, देन आपके लिए एक कॉमर्स और एक अकाउंटेंसी की किताब आप पे घर पर पहुंच रही होगी। स्पार्टन्स द कोर्स फॉर यू। सबसे अच्छी बात है, स्पार्टन्स वो चाबी है जो आपको आने वाले सारे, चाहे वो परसेंटेज बूस्टर हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, सबका एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हर आईएससी बच्चों को इनरोल करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका मंशा है कि आपको प्रिपरेशन करनी है बोर्ड्स के साथ साथ अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू, उसमें भी जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का चैप्टर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाबू बाबू बच्चा बच्चा, ये प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई? प्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो, मतलब लोग चाहते हैं उसको कंज्यूम करना एंड वो रेडी हो कुछ ना कुछ प्राइस पे करने के लिए, उसको बोलते हैं आप लोग प्रोडक्शन। तो एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। मतलब जैसे मान लो लकड़ी है, ठीक है ना, वुड लॉग से, और वुड लॉग से आपने फर्नीचर बना दिया, तो आपने क्या किया, उसकी फॉर्म चेंज करके यूटिलिटी क्रिएट की। मान लेते हैं कोई गुड्स है जो लेट्स से कश्मीर में इस्तेमाल नहीं होता, लेट्स से सैंड है, ठीक है ना। सैंड अपने समुद्र किनारे बहुत सारी है, लेकिन सैंड कंस्ट्रक्शन में काम आती है यूपी के अंदर। तो सैंड को ओशियंस के पास से यूपी के अंदर ट्रांसफर करना, आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूटिलिटी क्रिएट कर दी। उस यूटिलिटी को बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। समर्स के कपड़े विंटर्स में काम नहीं आते, विंटर्स के कपड़े समर्स में काम नहीं आते, ये क्या हो जाएगा, ये टाइम यूटिलिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही? प्रोडक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज में यूटिलिटी को ऐड कर देना आपके लिए प्रोडक्शन कहलाएगा। समझ में आया? अब बात मुद्दे की यह है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल भाषा में इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बोलते हैं। सर ये वही रिलेशनशिप है जिसमें मैं हूं? नहीं बेटा, ये उस रिलेशनशिप की बात हो ही नहीं रही है। वो वाला रिलेशनशिप तुम्हारे घर पे पता चलेगा, ठीक है ना। सीधा मैं जिस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, इनपुट और आउटपुट के फंक्शनल रिलेशनशिप को अपन लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। लेकिन इम्तिहान में क्या लिखना होगा वो समझते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स व्हेन द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल इज यूज्ड। तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एल फॉर लेबर एंड के फॉर कैपिटल। के फॉर क्या है? कैपिटल। मतलब क्या है, इनपुट को इस तरह से इस्तेमाल करो कि मैक्सिमम आउटपुट आप क्रिएट कर सकें, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सब बच्चों को एकदम बात समझ में आ रही, प्यारी प्यारी बातें लग रही हैं। अब आते हैं शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है, इसके ऊपर जिक्र करने के लिए चलो भाई देखते हैं। शॉर्ट रन क्या है? इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ वन और मोर इनपुट्स कॉल्ड द फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड। शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका उल्टा होता है मेरी जान लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब होता है जहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होंगे, वहां सारे के सारे फैक्टर्स को वेरिएबल रखा जाता है। तो शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर होता है, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता।
अब देखते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ठीक है ना भाई, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, आओ समझते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ओनली वन यूनिट या वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। कहना क्या चाहते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होगा, बाकी के सारे फैक्टर्स को फिक्स रखा जाता है किसके अंदर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। वेयर एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होगा और सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होंगे। ये नोट्स आपके लिए बड़े शानदार हैं। इट स्टडीज द चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर चेंज साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है। चलें भाई आगे बढ़ा जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं हर बार की तरह, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, समझना। एक आपने एक ऑरेंज जूस बेचना चाहते हो, जूस पिला दो ऑरेंज का, वही वाली बात हो रही है। ठीक है, ऑरेंज जूस का बनाते हैं आप, मान लेते हैं। तो ये क्या है, ये है जूसर और ये क्या है, ऑरेंजेस। जूसर हमारा फिक्स फैक्टर, क्योंकि जितने भी ग्लास जूस निकालना हो आप निकाल सकते हो, बार बार नया जूसर खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी ऑरेंजेस हैं वो सब क्या है हमारे लिए, वेरिएबल फैक्टर हैं। तो जूसर फिक्स फैक्टर है और ऑरेंजेस वेरिएबल फैक्टर हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन रिटर्न्स टू अ फैक्टर किसको कहा जाता है। चलो भैया देखते हैं। अब हम इसके अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चा पार्टी, उसका नाम है टोटल प्रोडक्ट, फिर पढ़ेंगे एवरेज प्रोडक्ट और फिर पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड during some specified time period by combining a particular quantity of variable factor with a given quantity of fixed factor। कहना क्या चाहता है, जब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर कंबाइन होंगे उससे हम जितना टोटल प्रोडक्शन करेंगे उसको टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अगर टोटल प्रोडक्ट को बाबू बाबू हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्या कंसेप्ट निकल कर आएगा, एवरेज प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है बेटा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट पे जितना चेंज आ रहा है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। लिखा भी है मैंने, चेंज इन टीपी रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। निकालते कैसे, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स या टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको कराने की कोशिश करता हूं। चलिए शुरू करें भाई। आपके सामने एक शेड्यूल लेकर आया हूं जिसमें यूनिट्स और टीपी दे रखे हैं। अब हमें इससे एपी निकालना है, फिर हमें इससे एमपी निकालना है, फिर इसको ड्रॉ करके भी मैं दिखाऊंगा। चलो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आओ जरा देखा जाए। चलो 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 बनाओ भाई। तो 0 यूनिट पे टीपी डैश है तो एपी भी डैश एमपी भी डैश। अब एपी कैसे निकालते हैं, टीपी डिवाइड बाय यूनिट्स, 100 डिवाइड बाय 1 इज 100, 220 डिवाइड बाय 2 इज 110, 360 डिवाइड बाय 3 इज 120, 520 डिवाइड बाय 4 इज 130, 650 डिवाइड बाय 5 इज 130 अगेन, 750 डिवाइड बाय 6, 6 1 टाइम्स 6, 1 5 6 2 12 3 0 125, 840 डिवाइड बाय 7 120, 880 डिवाइड बाय 8 इज 110, 880 डिवाइड बाय 9, 9 9 81 और फिर 70 97 63 97.7, फिर ये आएगा 83, 770 डिवाइड बाय 7 इज 70। ये हमने निकाला एवरेज प्रोडक्ट। सबको निकालना आ गया, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो। अब निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, कैसे निकालेंगे, चेंज इन टीपी। चेंज इन टीपी मतलब 100 माइनस 0 इज 100, 220 माइनस 100 इज 120, 360 माइनस 220 इज 140, 520 माइनस 360 इज हाउ मच, 0, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 160, 650 माइनस 20 तो 50 और 80, 130। चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना किया मैंने। 750 और 650 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100, 840 माइनस 750 90 आएगा ना, देन 880 माइनस 40 इज 40, 880 माइनस 880 इज 0, 830 माइनस 80 माइनस 50 और माइनस ये आ जाएगा 30 और 30 60। सब बच्चों को निकालना आया कि हमने टीपी से एपी कैसे निकाला है और एमपी कैसे निकाला है।
होपफुली आप अब एपी से टीपी भी निकाल सकते हैं और एमपी से भी टीपी आप निकाल सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं एक एक डायग्राम और सबका चेक करने जा रहे हैं कि बिहेवियर क्या होगा। चलो बढ़ते हैं। चलो भाई, हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। आओ समझते हैं, एपी और एमपी का डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं तुम्हें कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो बेटा जी, मेरे साथ साथ सब बच्चे डायग्राम बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर बनाएंगे अपन लोग एपी और एमपी और यहां बनाएंगे यूनिट्स। बहुत ध्यान देना, यह है हमारा एमपी का डायग्राम। मार्जिन पर फ्री हैंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बनाने जा रहे हैं एपी का डायग्राम। दिस इज एपी, एपी का ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब समझो ये डायग्राम क्या कह रहा है। ये डायग्राम बोलता है व्हेन एमपी इज मोर देन एमपी। लिखो भैया, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इज राइजिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है डायग्राम से? जब तक एमपी ज्यादा था एपी से, एपी बढ़ रहा था। बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। या हम ये भी लिख सकते हैं जब एमपी और एपी कट करते हैं, एपी वहां पर मैक्सिमम है, यहां पर एपी कांस्टेंट या मैक्सिमम है। कांस्टेंट के ब्रैकेट पे लिख लो मैक्सिमम है। अगली बात क्या होती है? तीसरा पॉइंट, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। जब एमपी कम हो गया एपी से, एपी फॉल करने लगा। अब तुम लोग वीडियो तुरंत पॉज कर लो और ये मेरे साथ साथ लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले बढ़े अगले रिलेशनशिप की तरफ आ जाएं। भाई अगला रिलेशनशिप है हमारा टीपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप। आओ जरा देखते हैं, पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। दो डायग्राम बनाओ, एक ऊपर बनाओ एक नीचे, आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। ये यूनिट्स हैं, हालांकि मैं बना तो एक ही डायग्राम में भी सकता हूं, लेकिन आईएससी बोर्ड के अंदर चीजें जैसे बनाई गई हैं वैसे बनाई जा रही हैं। ठीक है, यूनिट्स यहां और एमपी यहां। चलो भाई बनाते हैं। ये टीपी का डायग्राम है, फ्री हैंड बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा जी ये एमपी का डायग्राम है। आओ समझते हैं हो क्या रहा है। देखो पहला पॉइंट लिखो मेरे साथ साथ, एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव, टीपी इज इंक्रीजिंग। क्या लिखा मैंने? देखो इस जीरो से पहले एमपी पॉजिटिव है। जब तक एमपी पॉजिटिव है टीपी इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सेकेंड पॉइंट देखो, व्हेन एमपी इज जीरो, टीपी इज मैक्सिमम। क्या बोला मैंने? जिस पॉइंट पर एमपी जीरो हो गया उस पॉइंट पर टीपी मैक्सिमम हो गया। यह भी बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी फॉल्स। क्या कहना चाहता हूं मैं? जब एमपी देखो नेगेटिव हो गया, टीपी फॉल करने लगा। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे से ये भी रिलेशनशिप तुम्हें क्लियर हो गया है। चलें बढ़ा जाए, अगले टॉपिक की तरफ आ जाऊं। अगला टॉपिक है हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। ये हमारी किताब में अलग से मेंशन्ड है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंदर ही हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आओ जरा देखा जाए कि ये होता क्या है। सबसे पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है? ठीक है ना। उससे पहले रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या? देखो, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, of a good when quantity of one factor is increased while that of other factors remain constant। मतलब एक फैक्टर कांस्टेंट है, एक फैक्टर को वेरिएबल किया जा रहा है, तब मेरी क्वांटिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। अब इसमें तीन स्टेजेस हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आओ समझो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच additional unit of variable factor combined with fixed factor adds more and more to the total output।
क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है? जब एक फिक्स फैक्टर के साथ बहुत सारा वेरिएबल फैक्टर अटैच हो रहा है तो मेरा कितना आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। अगली स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब कहने का मतलब एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर मैंने अगर 2 लेबर बढ़ाए तो मेरा आउटपुट 4 यूनिट से बढ़ गया, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मैंने 2 लेबर बढ़ाए और मेरा आउटपुट भी 2 यूनिट से बढ़ा, उसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। और तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब मैंने 2 लेबर बढ़ाए और मेरा आउटपुट सिर्फ 1 यूनिट से बढ़ेगा तो उसे बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट। सब बच्चों को अब यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? बिकॉज ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। तो आपको बैक टू बैक 2 वीडियोस मिलने जा रहे हैं। एक पहला वीडियो अभी आपको मिला, अगला वीडियो कल ही मिल जाएगा, तो ये ध्यान से पढ़ना। ये नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाकर तुम फटाफट से देख लो। एंड एक चीज मुझे तुम्हें और अच्छे से बतानी है, वो क्या है मेरी जान, कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो आपके लिए कुछ अमेजिंग कंटेंट में लेकर आता रहूंगा। आप चाहें तो मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है @शुभम-जगदीश। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ये था पार्ट 1 ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स। पार्ट 2 मिलने वाला है जिससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय।